नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यंग टाइम न्यूज में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताजा खबरों के लिए। हमने युद्ध लड़ा और विकास भी नहीं रोका, यह है नए भारत की पहचान। सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, संदेश साफ है, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। दुश्मन को जवाब भी मिलेगा और देश में स्कूल, सड़क, अस्पताल भी बनते रहेंगे। यह है नया भारत जो मारता भी है और बनाता भी है। भारत ने मैच तो जीत लिया, लेकिन ओमान ने दिल जीत लिया। वर्ल्ड चैंपियन इंडिया के दिग्गज गेंदबाजों की ओमान ने जमकर धुनाई की। आखिरी लीग मैच में ओमान ने दिखा दिया कि छोटा देश हो सकता है पर हौसले बड़े हैं। जीत इंडिया की, मगर तालियां ओमान के जज्बे को। तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी और एमीम कार्यकर्ताओं के बीच बवाल हो गया। आरोप है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने एमीम के लोगों को पीटा। मामला एक रैली के दौरान बढ़े तनाव से जुड़ा है। अब एमीम ने विरोध जताया है और कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला राजनीतिक तकरार का नया मोड़ ले रहा है। अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करने वालों के लिए बुरी खबर। ट्रंप सरकार अब इस वीजा पर एक 100 लगभग 83 लाख रुपए की नई फीस लगाने की तैयारी में है। इसका सीधा असर भारत के इट प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। अगर यह नियम लागू हुआ तो विदेश में नौकरी पाना और भी महंगा हो जाएगा। क्या लालू यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? रोहिणी आचार्य की एक पोस्ट ने सियासी हलचल मचा दी है। पहले बातें घर तक थी, अब मामला एक्स ट्विटर तक पहुंच गया है। इशारों इशारों में चल रही ये लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। मां दुर्गा की कृपा से जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है। शास्त्रों में बताए गए आदिशक्ति के 7 शक्तिशाली मंत्र न सिर्फ नकारात्मकता को दूर करते हैं बल्कि सुख, शांति और सफलता भी लाते हैं। रोज इनका जाप करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भारत अमेरिका ट्रेड डील एक बार फिर ट्रैक पर आती दिख रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जल्द ही अमेरिका दौरे पर जाएंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान टैरिफ, ट्रेड बैलेंस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर बड़ी बातचीत हो सकती है। सवाल यह है, क्या ट्रंप सरकार के साथ किसी ठोस समझौते की उम्मीद है? भारतीय तटरक्षक बल को नई ताकत मिली है। जहाज IGS अदम्य लॉन्च कर दिया गया है। यह स्वदेशी तकनीक से बना है जो आत्मनिर्भर भारत मिशन को और मजबूती देता है। समुद्री निगरानी, बचाव और सुरक्षा जैसे मिशनों में यह अहम भूमिका निभाएगा। देश की समुद्री सीमाएं अब और ज्यादा सुरक्षित होंगी। हमने युद्ध लड़ा और विकास भी नहीं रोका, यह है नए भारत की पहचान। सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, संदेश साफ है, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। दुश्मन को जवाब भी मिलेगा और देश में स्कूल, सड़क, अस्पताल भी बनते रहेंगे। यह है नया भारत जो मारता भी है और बनाता भी है। भारत ने मैच तो जीत लिया। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में जाकर पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। यह बड़ा आयोजन 25 से 29 सितंबर तक होगा, जिसमें पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इस ट्रेड शो से यूपी के उद्योगों को नई पहचान मिलेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। दरभंगा से बेंगलुरु के लिए स्पाइसजेट की सीधी उड़ान आज से शुरू हो रही है। इससे बिहार और कर्नाटक के बीच यात्रा और व्यापार दोनों में आसान होगा। यात्रियों को अब ट्रांजिट की परेशानी नहीं होगी और समय भी बचेगा। यह कदम दोनों राज्यों के बीच आने वाले कनेक्टिविटी बढ़ाने में मददगार साबित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी पर्व त्योहार को हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखें। प्रशासन को भी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। त्योहारों में नियमों का पालन और संयम जरूरी है ताकि सबका उत्सव सुखद और सुरक्षित रहे। सरकार का दावा है कि जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी अब खैबर क्षेत्र में छिपे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आतंकी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पोक छोड़कर नए ठिकाने तलाश रहे हैं।
बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए खासियत की आतंकी पाकिस्तान के दावा है कि वीड के दावा बना दिया। सरकार उन्हें छुपाने और मदद देने में सक्रिय है, जिससे सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। यह दौरा चुनावी माहौल में बेहद अहम माना जा रहा है। अगले चरण की तैयारियों में बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं। दोनों पार्टियों ने अपने अपने रणनीतिकार मैदान में उतार दिए हैं। उदयपुर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। महिला आरक्षण बिल पर अब क्रेडिट का खेल शुरू हो गया है। एनएसईपी ने दावा किया है कि असली पहल उसी ने की थी और अब वो इसका पूरा श्रेय चाहता है। बीजेपी और कांग्रेस पहले ही इसे अपनी जीत बता चुकी हैं। सियासी दलों में अब बहस इस बात पर है, असली पहल के लिए विवाद के लिए भी क्रेडिट किसे मिले। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल ही में फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने टिकटॉक की सुरक्षा और व्यापार टैरिफ पर चर्चा की। यह बातचीत दो देशों के बीच बढ़ती तनातनी को कम करने की कोशिश मानी जा रही है। आगे और भी अहम फैसलों की उम्मीद है।